आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 क्लास 12th के, जो हमने लास्ट वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अब आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये फर्स्ट आता है, द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम, कि कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में आया था, तो वो कब आया था 1987 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनके हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं तो हम देख सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली याद किए जा सकते हैं क्योंकि ये 1 नंबर में सीधा भी आ सकते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया था, कब प्रोविजन आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो वो कब आया था 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट इज अ पार्ट ऑफ, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना, तो ये किस चीज़ का राइट है, तो हम इसके पॉइंट पढ़ते हैं अंदर के। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हियर्ड। अब जो बच्चे हैं वो इसमें एंड इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन हमारा जो मेन इन्फॉर्मेशन देना है वो क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर को हमें एजुकेशन देनी है। तो इसका आंसर क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स यूसेज एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना कि उसका क्या प्रोडक्ट है, क्या यूसेज है। अब ये क्या देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। डिफरेंस पता चला कि हमें इसमें कंज्यूमर के राइट्स को बता रहे हैं, इसमें हम कंज्यूमर को बता रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन देना है, और कंज्यूमर के राइट्स को बताना कंज्यूमर एजुकेशन देना है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी हमारा क्या है, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को फ्रॉम फिजिकल डैमेज और कोई इंजरी से, इन्फॉर्म करना कंज्यूमर्स को, बोथ ही एंड भी क्या दोनों है या नन ऑफ द अबव। राइट टू सेफ्टी क्या कहलाता है कि प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर को ताकि उसको कोई डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो। तो इसका आंसर क्या है, राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फिजिकल डैमेज और इंजरी। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 10 लाख, अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू 10 लाख है तो जो कंज्यूमर है वो कहाँ फाइल कर सकता है केस, तो वो कहाँ फाइल करता है, अगर 10 लाख से कम होती है तो वो जाता है डिस्क्रिट कमीशन में, अगर 10 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो वो जाएगा स्टेट कमीशन में। ठीक है, ठीक है, तो जो भी अमाउंट हमारा 1 करोड़ से कम है तो वो जाएगा डिस्क्रिट कमीशन में, 1 करोड़ 10 करोड़ से कम होना चाहिए जाएगा स्टेट कमीशन में, अबव 10 करोड़ वो जाएगा स्टेट नेशनल कमीशन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। अभी मैंने बताया कि जब कोई भी वैल्यू 1 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन में। ठीक है, इफ़ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ स्टेट कमीशन, अगर कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है स्टेट कमीशन पे, वो जाएगा नेशनल कमीशन के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में और केस स्टडीज़ बहुत आती है पेपर में, तो हम केस स्टडीज़ भी इसकी सॉल्व करेंगे। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द रिटेलर और होलसेलर इज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या बताता है कि रिटेलर क्या है और होलसेलर क्या है, कोई कंज्यूमर होते हैं। अब आपको पता होगा जो भी कंज्यूमर अगर वो आगे बेचने के लिए, आगे सेल करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा, और जो रिटेलर और होलसेलर है वो भी आगे बेचने के लिए खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा, इट नॉट अ कंज्यूमर। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वो बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके पास मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, तो उसके पास कैश मेमो होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कैश मेमो की। नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ कंज्यूमर की, तुम कंज्यूमर उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द अबव, तो हमारे को कैश मेमो चाहिए तभी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। इफ़ एग्जाम्पल लेते हैं कि अब आपके साथ कोई प्रोडक्ट लिया आपने, अब उसमें कुछ इंजरी आ गई, आपको फेस रिलेटेड क्रीम ली, कुछ भी लिया, उसको उससे इफेक्ट आ गया, तो आप उसका कंप्लेन करना चाहते हो। अगर आप कंप्लेन तब करोगे ना जब आपके पास उस प्रोडक्ट का खरीदा हुआ कैश मेमो होगा। तो हमारा आंसर क्या है, मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, कि हमारे पर कंज्यूमर के पास कैश मेमो होना चाहिए। क्वेश्चन,
इफ गुड्स रिक्वायर नो टेस्टिंग, अगर गुड्स को कोई टेस्टिंग रिक्वायर नहीं है तो जो कंप्लेन है वो कहाँ कितने दिन में करी जाएगी, वो करी जाएगी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये आप सारा नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पढ़ चुके हो, तो हमें पता होना चाहिए अगर कोई भी टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो जो कंप्लेन है विद इन 3 मंथ्स करी जानी चाहिए। ठीक है, द कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर एश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल टू एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कंज्यूमर के पास एश्योरेंस होती है, मतलब उसका चॉइस होती है कि वो कुछ भी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ वो खरीद सकता है। तो क्या ये कौन सा राइट बताता है? ये राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कहीं बात ही नहीं हो रही है, राइट टू सेफ्टी की कहीं बात ही नहीं हो रही है, राइट टू चूज की बात हो रही है कि कंज्यूमर के पास राइट है, एश्योरेंस है कि वो कोई भी वैरायटी ऑफ गुड्स खरीद सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? इमूवेबल गुड्स की, मूवेबल गुड्स की, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो क्या आंसर आएगा? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ अ फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द व्यू ऑफ बिजनेस? क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? तो क्या है? अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज कंज्यूमर इग्नोरेंस, मॉरल जस्टिफिकेशन, कि उसको जस्टिफिकेशन चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या देता है कि अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है, कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो मॉरल जस्टिफाई करे। ठीक है, राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर प्रोटेक्टेड अंडर। तो जो ये राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वो कब आया, कब किसके अंडर आता है? तो वो आता है CPA 2019 के अंडर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज एग्जाम्पल ऑफ। ISI मार्क कहाँ पे यूज होता है? राइट टू सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए यूज होता है। लेकिन क्यों होता है? ताकि उसको सेफ्टी देता है कि ISI मार्क बताता है कि हमें सेफ्टी है, कि ये जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ये सेफ है। ठीक है, द मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो प्रेसिडेंट है वो कौन हो सकता है? वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। जो प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन होता है वो कौन अपॉइंट करता है? वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटर्स कंप्लेंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज हुज वैल्यू डज नॉट एक्सीड। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो हम कौन सी गुड्स को ले और सर्विसेज को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो। स्टेट कमीशन एंटर्स कंप्लेन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुज वैल्यू एक्सीड। स्टेट कमीशन में क्या कर सकते हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन होनी चाहिए 10 करोड़। द कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन। कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए? कैश मेमो। ठीक है, MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। पेपर में ट्रू फॉल्स कम आते हैं बट केस स्टडी सेट में आ सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर कैन फाइल डायरेक्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट। क्या कंज्यूमर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकता है? नो, उसको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। देन उसके बाद उसको अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो नेशनल स्टेट कमीशन में जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, तो इसका आंसर है फॉल्स। इफ अ प्लेस ऑफ कंज्यूमर NGO कैन ऑल्सो फाइल अ केस ऑन बिहाफ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई भी NGO फाइल कर सकती है केस? ट्रू, कर सकती है। अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन। क्या अपील कर सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सीधा नेशनल कमीशन में? नो, हम सबसे पहले स्टेट कमीशन में जाएंगे देन हम नेशनल कमीशन में जाएंगे। अगर हम स्टेट कमीशन के जो उन्होंने हमें दिया है तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। द राइट टू बी हियर्ड प्रोवाइड कंपनसेशन टू कंज्यूमर। राइट टू हियर का मतलब होता है सुनवाई होना, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता। तो इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स। मैं लिख देती हूँ, वैसे मैंने यहाँ टिक मार्क कर दिए हैं साथ साथ। ठीक है, तो अब यहीं से देख लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज बेनिफिशियल ओनली फॉर कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बेनिफिशियल सिर्फ कंज्यूमर के लिए है? नो। इट इज़ अ पेनल्टी फॉर बिजनेसमैन। क्या ये पेनल्टी है बिजनेसमैन की? नहीं। अगर बिजनेसमैन कुछ एक्सप्लॉयटेशन करेंगे नहीं तो कंज्यूमर क्यों जाएंगे? तो उनके लिए एक पेनल्टी कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स।
एनजीओ डज नॉट टेक इनिशिएटिव इन फाइलिंग केस। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो कंज्यूमर के बिहाफ पे एनजीओ कोई भी फाइल कर सकती है तो कंप्लेंट, तो एनजीओ डज नॉट टेक इनिशिएटिव, कि एनजीओ इनिशिएटिव नहीं लेती, तो इसका आंसर यहीं से पता चल रहा है कि वो फॉल्स है। रीसेल गुड्स आर कवर्ड अंडर सीपीए। जो रीसेल गुड्स होती हैं वो आती हैं हमारी सीपीए की, यस सीपीए के अंडर आती हैं वो। सर्विसेज प्रोवाइड बाय द लॉयर और डॉक्टर आर कवर्ड अंडर सीपीए। जो सर्विसेज एंड दी जाती है लॉयर एंड डॉक्टर के थ्रू वो भी सीपीए के अंदर आती हैं, यस वो भी सीपीए के अंदर आती है। सीपीए इज नॉट फ्रूटफुल फॉर प्रोड्यूसर। सीपीए के लिए क्या वो फ्रूटफुल नहीं है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, फॉल्स, यस नहीं है, ठीक है। एनजीओ प्रोवाइड वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एजुकेटेड कंज्यूमर। एनजीओ प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, वर्कशॉप्स बनाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना, तो यस इट इज़ ट्रू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ लास्ट में जिसका आपको कमेंट करना है। मैंने यहाँ पे सीपीए कई बार बोला, तो सीपीए का मतलब क्या है आपको बताना है, ठीक है। एंड जिसका आंसर सही होगा उसका ये चैप्टर समझ आ चुका है, अगर नहीं आ रहा है तो चैप्टर में डाउट है, ठीक है। चलिए अब आगे जो हमने इसके आज एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स करी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं, जो थोड़े से केस स्टडी टाइप्स होते हैं वो, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं।